जी। दूसरा हड्डियों का, तीसरा आपकी बॉडी के अंदर ब्लड एंड वाटर का, चौथा फैट का और पांचवा मसल्स का। तो जी सर। आप अभी वजन कम करना चाहते हो तो किस कौन सा वजन कम करना चाहोगे? क्या आप अपने ऑर्गन्स को कम कर सकते हो क्या? नहीं। ओके, मैं आपको देखो पिन करता हूँ और आपकी बातचीत है ना, जी। उसको कीजिए। तो ऑर्गन्स को कम कर सकते हो, किसी को किडनी को, लिवर को, फेफड़े को? नहीं कर सकता है। तो एक बात बताओ फिर, हड्डियां कम कर देंगे आप? हड्डियां भी कम नहीं होगी सर। हड्डियां भी कम नहीं कर सकते, ओके। वो चीजें तो कम कर ही नहीं सकते। नहीं। पानी को कम कर सकते हैं क्या? पानी भी नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? सर उससे तो एनर्जी रहेगी। ओके, भाई पानी भी कम नहीं कर सकते, वेरी गुड। उसका भी कारण बताता हूँ मैं आपको। क्योंकि 1% पानी कम होता है ना, तो हमारे जी। बॉडी के फंक्शंस है ना, वो रुक जाते हैं। वही आप सभी के लिए 1% अगर पानी कम होता है तो बॉडी के फंक्शंस रुक जाते हैं। 5% मतलब 1% में तो आपको चक्कर जैसा आने लगता है पानी कम होते ही। और जी। 5% पानी जो ही कम होता है ना, तो आपके यूं मान लो एक तरीके से मूर्छा, बेहोशी आ जाती है, बेहोश हो जाते हैं हम। और 10% पानी की कमी होते ही हमारी मृत्यु हो जाती है। ये पानी के बारे में कर, न तो पानी कम कर सकते हैं, न खून कम कर सकते हैं। खून, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर क्या सप्लाई कर रहा है? ऑक्सीजन की सप्लाई कर रहा है। सारी चीजों की सप्लाई करने वाला कौन? खून। खून। तो खून को भी कम नहीं कर सकते। यस, वेरी गुड। सर मैं ये पूछ रहा था नहीं, अभी जी बताओ। कि सर मैं दिखने में मतलब इतना नहीं लगता कि इतना वजन होगा, लेकिन मतलब जो नहीं, अभी टॉपिक में बात कर रहे हैं तो अरविंद जी इसी बारे में बात करेंगे। बाकी आपकी कोई क्वेरी है ना, तो बाद में पूछना। जी। ओके, तो यस, प्रतीक्षा मैम ध्यान से सुन रही है, तो मैं प्रतीक्षा मैम को पूछता हूँ आगे। यस, यस प्रतीक्षा मैम, मैंने अनम्यूट का लिंक दिया है आपको। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। यस, वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ जी सर, बोलिए। तो आप बताइए मैम कि इनसे पूछा मैंने, तो पहला तो इन्होंने ऑर्गन्स को कम नहीं कर सकते, दूसरा ब्लड को भी कम नहीं कर सकते, तीसरा हड्डियों को भी कम नहीं कर सकते। तो दो चीजें और बची हैं। मेरे हिसाब से सिर्फ फैट को कम किया जा सकता है इसमें। पांचों पॉइंट्स में से मुझे ऐसा लगता है कि ओनली फैट पर कॉन्सेंट्रेट करके फैट को ही कम किया जा सकता है। और जिसमें विजरल फैट को कम करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, जो कि हमने पहले भी टॉपिक में समझ चुके हैं हम, कि विजरल फैट जब एक्स्ट्रा बॉडी के ऊपर जमता जाता है तो वो फैट जो है वो बॉडी के ऊपर दिखने लग जाता है, वो चर्बी दिखती है मतलब फिर। तो मेरे अकॉर्डिंग तो फैट जो है वो कम किया जा सकता है, क्योंकि मसल्स पावर भी बहुत ज्यादा जरूरी है। मसल्स भी कम नहीं की जा सकती है, और स्पेशली जो जिम वगैरह करते हैं वो तो मसल्स पावर गेन करने के लिए किया जाता है। तो फैट मेरे हिसाब से आंसर है, फैट कम किया जा सकता है। ओके, मैं आपको म्यूट करता हूँ, वेरी गुड, थैंक यू। यस, प्रतीक्षा मैम से हमने बात की और उन्होंने कहा कि भाई मसल्स को भी कम नहीं कर सकते, हम तो फैट को भी कर सकते हैं। और हम किस चीज को कम करने के लिए आते हैं? फैट को ही कम करते हैं, लेकिन फैट में भी कई टाइप्स रहते हैं। फैट हमारी बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट है, फैट की भी हमारी बॉडी के अंदर रिक्वायरमेंट रहती है डेली बेसिस पे, ठीक है, क्योंकि इसका भी एक शेड्यूल बना हुआ है कि इतनी फैट हमें चाहिए। और हमें, मैं बताऊं आपको कि क्या कम कर सकते हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि कम किसी चीज को नहीं करना, कम किसी चीज को नहीं करना, अच्छी चीज को लेकर के आना है। बताओ कैसे? मैं क्या एफर्ट लगाता हूं, अब तक मुझे इस कम्युनिटी से जो समझ में आया ना, वो मैं बताता हूं। यदि किसी व्यक्ति के जीवन में अपार दुख है, तो यदि वो अपार दुखों को क्या करना चाहे, कम करना चाहे, तो हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में छोटी छोटी खुशियों को ढूंढ ले, तो क्या वो अपार दुख कम हो सकते हैं क्या? यस, प्रतीक्षा मैम कह रही है वेरी गुड कि बोले हो सकते हैं। जय सिंह जी भी कह रहे हैं, बोले हो सकते हैं। यस, प्रहलाद जी हो सकता है ना, अगर छोटी छोटी खुशियां हम ढूंढ लें तो हमारे जीवन में से दुख कम हो सकते हैं। यदि मैं बात करूं, जैसे रात होती है ना, तो रात में से अगर हम थोड़ा थोड़ा बल्ब जला देना तो दिन की फीलिंग आ सकती है क्या? भाई दिन की फीलिंग आ सकती है।
और अगर ये आर्टिफिशियल बल्ब की जगह अगर सूरज महादेव उग जाए अपने, तो पूरी रात चली जाएगी क्या? तो दो चीजों के अंदर कॉन्ट्राडिक्शन है। लाइफ के अंदर प्रत्येक चीज में दो चीजों को लेकर कॉन्ट्राडिक्शन होता है। ये हमारी बॉडी के अंदर भी फैट और मसल्स को लेकर के कॉन्ट्राडिक्शन होता है। आप फैट को कम करने पर ध्यान मत दीजिए, जो ही आपके बॉडी के अंदर फैट आती है ना, तो मसल्स जाती हैं। जो ही फैट आती है तो मसल्स जाती हैं, और जो ही मसल्स आती है ना, तो फैट अपने आप जाती है। समझ गए बात को? वेरी गुड। तो मसल्स को कैसे बढ़ाना है, इस चीज पे फोकस करिए। बी एक्टिव, पहली बात तो बी एक्टिव, ठीक है। और अभी फैट भी लेनी होती है तो गुड फैट को आप कंज्यूम करिए। जैसे कि मैं बात करूं, बादाम वगैरह होती है अपने शेक के अंदर, बादाम वगैरह की कटिंग आती है कुल्फी के अंदर, तो उससे क्या होता है, अच्छी फैट मिलती है हमें बॉडी के लिए। और बात कर रहा था मसल्स के बारे में, तो मसल्स को कैसे लेकर के आए अपनी लाइफ के अंदर, अपनी बॉडी के अंदर, है ना, ताकि ये फैट अपने आप चली जाए। तो मसल्स का जो खाना है वो देंगे ना, तो मसल्स अपने आप बढ़ने लगेंगे। और मसल्स का खाना होता है प्रोटीन। नोट करिए भाई, मसल्स का खाना होता है प्रोटीन। अभी प्रोटीन हमें जनरली हर चीज के अंदर मिलता है। जैसे दूध के अंदर भी प्रोटीन मिलता है, दही के अंदर भी प्रोटीन मिलता है, बादाम खाओगे तो प्रोटीन मिलेगा, है ना, काजू खाओगे तो भी प्रोटीन मिलेगा, मूंग की दाल खाओगे तो भी प्रोटीन मिलेगा, है ना, अपने क्या नाम से सोयाबीन खाएंगे तो भी प्रोटीन मिलेगा। अब प्रोटीन दो जगह से प्राप्त कर सकते हैं, एक तो हो गया एनिमल बेस और एक हो गया प्लांट बेस। बताया ना मैंने, एक तो जानवरों से मिलने वाला प्रोटीन और एक केवल प्रकृति में हम उगा करके ऐसा प्रोटीन मिलेगा। ठीक है, नोट कर लीजिए, प्रोटीन के 2 टाइप्स हैं, एक तो एनिमल बेस और एक होता है प्लांट बेस। तो हमें एनिमल बेस प्रोटीन की भी आवश्यकता होती है और अपने प्लांट बेस की भी। वेट लॉस के अंदर प्लांट बेस जो प्रोटीन होता है ना, उसकी ज्यादा नीड होती है। जब आप भारी भरकम एक्सरसाइज करते हैं ना, है ना, अभी एक्सरसाइज करी तो आपकी बॉडी की रिकवरी के लिए, जो फास्ट रिकवरी हो जाए ना, उसके लिए चाहिए होता है हमें जो एनिमल बेस्ड प्रोटीन, जिसको बोलते हैं वे प्रोटीन। मिल्क के अंदर भी 2 तरीके के प्रोटीन होते हैं भाई, नोट कर सकते हो। मिल्क के अंदर 2 तरीके के प्रोटीन होते हैं, एक तो मिलेगा आपको केशिन प्रोटीन, एक मिलेगा वे प्रोटीन। तो वे प्रोटीन तो 20% होता है और केशिन प्रोटीन होता है वो 80% होता है मिल्क के अंदर। और हमें नीड होती है ना, वो जैसे एक्सरसाइज करें तो उसके तुरंत बाद में रिकवरी के लिए, तुरंत रिकवरी हो उसके लिए वे प्रोटीन चाहिए होता है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर तुरंत डाइजेस्ट हो जाता है, तुरंत डाइजेस्टिव प्रोटीन। और अपने क्या नाम से बात करें, प्लांट बेस में सोया प्रोटीन आता है। वो सोया प्रोटीन है ना, वो धीरे 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 करके डाइजेस्ट होता है, जो लंबे समय तक हमारी जो भूख है ना, उसको क्या करेगा, शांत रखेगा, ताकि हमारी बॉडी की पूर्ति भी हो जाए और हमें क्रेविंग्स ना हो। क्रेविंग्स ना हो उसके लिए क्या होता है, सोया प्रोटीन। तो बात कर रहे थे सोया प्रोटीन के बारे में। तो सोया प्रोटीन ही जनरली हमको ज्यादा चाहिए, क्योंकि आप गेहूं खा रहे हो तो उससे भी सोया प्रोटीन मिल रहा है, बाजरा खा रहे हो तो सोया प्रोटीन मिल रहा है, क्योंकि सोया प्रोटीन क्या है, प्लांट बेस्ड प्रोटीन। मतलब जो भी आप खाना खाते हो ना एनिमल के अलावा, वो सारा किस में आता है, आपके क्या नाम से, सोया प्रोटीन के अंदर चला गया। मूंग की दाल खा रहे हो तो भी सोया प्रोटीन मिलेगा ना। तो ऐसी चीजों को अपने डाइट के अंदर शामिल करेंगे। और इसके लिए अपने फार्मूला 1 शेक और शेक मेट के अंदर तो 20 ग्राम प्रोटीन आपको मिलता ही मिलता है। एक ट्रिपल पी करके आता है, जिसको मैं खुद अपने शेक के अंदर 2 स्पून सुबह 2 स्पून शाम को, धीरे धीरे करके 1 स्पून से शुरुआत करें और 2 स्पून तक लेके जाए। 2 स्पून सुबह और 2 स्पून शाम को लेंगे ना, उससे आपकी बॉडी के अंदर क्या जनरेट होगा, मसल्स जनरेट होना शुरू हो जाएंगे। और आप अभी 20 मिनट एक्सरसाइज करने में भी आपका स्टेमिना ऐसे कर रहा है, यार मेरे से तो नहीं हो पाएगा, यार कब एक्सरसाइज का खत्म करें। जब मैं इस कम्युनिटी के साथ में कनेक्ट हुआ था तो ऐसा करता था मैं भी
यानी वार्म अप कर लेता हूँ और उसके बाद में यार ये खत्म हो जाए जल्दी से। ऐसा किसी को फील होता है क्या कि बोले जल्दी जल्दी खत्म करो रे भाई, मैं तो ये एजुकेशन टॉपिक सुन लूंगा रे, मेरे से नहीं होने वाला ये एक्सरसाइज आगे। तो अगर किसी को ऐसा होता है तो आप अपने डाइट के अंदर ट्रिपल पी ऐड करें। क्या करना है? ट्रिपल पी ऐड करना है, अपने कोच से बात करनी है, वो आपको आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बताएंगे कि आपको क्या रिक्वायरमेंट है, कितने रिक्वायरमेंट है। आप क्योंकि प्रोटीन हमें हमारे पर बॉडी वेट के हिसाब से कितना चाहिए होता है, 1 किलो पर 1 ग्राम, 1 किलो पर 1 ग्राम प्रोटीन चाहिए होता है। और उस प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए प्रॉपर मात्रा में क्या चाहिए रहता है? पानी चाहिए रहता है। यस, वेरी गुड। रोजीना मैम ने पूछा है कि इसके अंदर एनिमल बेस्ड प्रोटीन होता है अपने शेक के अंदर या प्लांट बेस्ड प्रोटीन होता है? वेरी गुड, प्लांट बेस्ड होता है मैम, है ना। और एनिमल बेस्ड भी आता है लेकिन वो H24 रीबिल्ड के अंदर आता है। H24 रीबिल्ड है ना, उसको यूज करेंगे ना, वो जो जिम जाने वाले हैं, है ना, भारी वर्कआउट करते हैं, जिनकी बॉडी को तुरंत रिकवरी चाहिए ना, तो उस H24 रीबिल्ड के अंदर जो मैं कभी कभार जब भारी वर्कआउट करता हूँ ना, तो उसके अंदर मुझे भी चाहिए होता है। जब मैं बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा वर्कआउट करता हूँ मसल्स को गेन करने के लिए, तो उसमें H24 रीबिल्ड को काम में लेता हूँ। यस, वेरी गुड। तो ये तो मेरा आज का प्रोटीन के बारे में था, बॉडी के ऑर्गन, बॉडी का जो वेट है ना उसके बारे में था। आप बॉडी का जो वेट है ना उसको रिप्लेस करिए, क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर फैट वाला वेट है। किस चीज का? फैट वाला वेट है। अब वो जब जो ही मसल्स गेन करेंगे तो चर्बी धीरे धीरे करके हटने लगेगी। और भंवर सर ने बात करी थी पिछले ही शुक्रवार के दिन कि बोले विजरल फैट के बारे में। तो कई लोगों की क्या है कि वो विजरल फैट वाली समस्या भी होती है। बॉडी फैट उतना प्रॉब्लम नहीं करती है, बॉडी फैट उतना ही प्रॉब्लम कर सकती है कि बोले ज्यादा वजन से आपके घुटने दर्द करेंगे, ठीक है, आपको आलस आएगा, आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी नहीं रहेगी। लेकिन विजरल फैट है ना, आपको अंदर से तोड़ के रखेगी। तो आप भले ही आइडल वेट पे हैं, लेकिन ये जरूर चेक करें कि आपकी जो विजरल फैट है ना वो बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, ठीक है। एंड यस, इस टॉपिक से संबंधित यदि किसी व्यक्ति को कुछ पूछना है तो आप रेज हैंड कर सकते हो ताकि हम बात कर लेंगे। यस, वेरी गुड। यस, मैं तो उम्मीद कर ही रहा था हेमराज जी से बात करने की कि बोले हेमराज सर तो पूछेंगे। यस हेमराज सर, मैंने आपको अनम्यूट का लिंक दिया है। सर मेरा विजुअल फैट तो शायद 8 है, पर मेरा BMI 30 से ऊपर है, वो कैसे रिड्यूस होगा? 30 से ऊपर है? आई थिंक 30 से ऊपर है। ओके, वेट कितना है आपका? वेट मेरा आज सुबह था 71.2 रख लो। 71.2 रख ले। हाँ जी। BMI मेरा 25.90 है जी। बॉडी एज मेरी 57 आ रही है। धीरे बोलो भाई, धीरे, क्योंकि मैं थोड़ा कम सुनता हूँ। अच्छा, वेट 71 रख लो, फैट 32.20, विजुअल फैट 8, RM 1460, BMI 2590, बॉडी एज 57। BMI 25.90, 25.9, 25.9 BMI। हाँ जी। तो BMI तो आपका ठीक ही आ रहा है ना, 25.9 आ रहा है ना। और आपका हाइट कितना है? 167। 167। तो थोड़ा सा और वजन कम करेंगे ना तो बॉडी फैट बची है ना, वो बॉडी फैट रिप्लेस होने लगेगी, ठीक है, क्योंकि आपकी विसरल फैट का तो रेशो ठीक आने लगा है। बाकी आपकी बॉडी फैट का जो रेशो है ना वो अभी बढ़ा हुआ है। और ये आप है ना, आपकी BMI मशीन है ना, उसको थोड़ा सा सेलेक्ट करना। BMI मशीन से करते हो क्या आप खुद ही करते हो ये एक्सपेरिमेंट? नहीं, खुद ही। हाँ, तो अभी इसमें एक मेल और फीमेल वाला भी ऑप्शन आता है ना, वो मेल और फीमेल वाला ऑप्शन है ना, आप सही से सेलेक्ट करेंगे ना तो आपको ठीक बॉडी फैट बताएगी। अभी मुझे लगता है कि आपका जो मेल और फीमेल को सेलेक्ट करने वाला जो पोर्शन है ना वो आपने सेलेक्ट सही नहीं किया है, क्योंकि मेल
मेल किया हुआ है सर, मेल किया हुआ है। हाँ वो Okay. दूसरी है सर, वो सकाडा, ओमरॉन की सकाडा है ना जी, वो हाँ। 5 का ईमेल के नाम से, उसमें 4 आते हैं, तो हमारी तो अपनी है, तो एक मेरा हो गया, दूसरे नंबर पर मैं मिसिज का हो गया, तो मैं एक बार खुद को करता हूँ, उसमें मेल नहीं लिखा हुआ है। नहीं, आप कैलकुलेशन थोड़ा सा सही करना, आप अपने कोच की मदद लेना, क्योंकि आपके द्वारा जो कैलकुलेशन बताया जा रहा है ना, उस कैलकुलेशन में कोई कोई मुझे गड़बड़ नजर आ रही है। ठीक है, रीडिंग है इसकी, क्या कह रहे हो सर? रीडिंग है सर उसकी, जो मशीन पर आती है वो रीडिंग बता रहा हूँ मैं जी मैं। हाँ, तो लेकिन अपन बीएमआई करते हैं ना, ये ऐसी मशीन होती है, ठीक है, मेरे पास में भी है, ठीक है, ऐसी जो मशीन है ना, उसमें सेलेक्ट करना होता है सही ढंग से, आप सही ढंग से सेलेक्ट करेंगे ना। हाँ, मेल के बाद डेट ऑफ बर्थ डाली हुई है, फिर एज डाली हुई है, उम्र पूरी डाली हुई इसमें, तब ये आता है जी मेरा। नहीं, आप अपने कोच की मदद लेना, क्योंकि अभी तो मुझे तो मालूम नहीं है ना कि आप कैसे कैसे क्या क्या सेलेक्ट कर रहे हो, है ना? तो आप कोच की मदद लेंगे, आपको कोच पूरा आप सहयोग करेंगे इस चीज के लिए, ठीक है? जी सर। यस प्रतीक्षा मैम, क्या ही कहना चाह रहे हो? अनम्यूट लिंक दिया। हाँ सर, मैं ये पूछना चाह रही थी कि मिल्क का दूसरा प्रोटीन आपने कौन सा बताया था? एक तो वेट प्रोटीन बताया आपने ना, और सेकंड प्रोटीन कौन सा बताया था? केशिन प्रोटीन करके आता है। एशियन? केशिन केशिन केशिन, अच्छा केशिन, ठीक है सर, थैंक यू। ओके और एक ओके मैम, अनम्यूट हो गया आप। सर, एक क्वेश्चन और था मेरा कि क्या दूध के सेवन से भी वजन बढ़ता है? देखिए मैम, मेन बात तो क्या है कि कैलोरी मैनेजमेंट जरूरी है ना। दूध क्या, यदि आप एक्स्ट्रा चीजें खाएंगे तो फ्रूट्स आप भर भर के खाएंगे, आपकी नीड ही नहीं है, तो उससे भी वजन बढ़ेगा। कैलोरी आपको ये जानना है ना, आपकी बीएमआर कितनी आ रही है, आप कितना टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर कितना है आपका, कितना खर्च कर पा रहे हो आप, और कितना आप इंटेक कर पा रहे हो, उस बेसिस पे आपका वेट मेंटेन रहेगा, वेट गेन होगा, वेट लॉस होगा, उसी चीज पे निर्भर करता है। हमारे ऐसे टॉपिक चलते हैं, आप बने रहेंगे ना, तो उस चीज में आपको मालूम चलेगा। ठीक है सर, थैंक यू, थैंक यू सो मच। यस, ओके, यस जगन सर, कुछ पूछना चाह रहे हो क्या? यस, मैंने आपको अनम्यूट का लिंक दिया है। आवाज नहीं आ रही थी उस समय, कुछ